तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जिसमें आपको तीन फ्लेवर मिलने लगे हैं। कम मेहनत में, कम सामान में। अगर आपको घर वालों से ढेर सारी तारीफ चाहिए तो फिर ये रेसिपी ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसी टेस्टी रेसिपी जिसे आप बजट में रहते हुए अफ्तारी के लिए बेहतरीन सी रेसिपी बना सकते हैं। टेस्ट में भी आला है और बनाने में भी आसान है, तो फिर देर किस बात की। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पकौड़ियाँ या भलियाँ बनाकर तैयार करते हैं, जिसके लिए एक बोल में डाला है मैंने 1.5 कप के बराबर बेसन। वज़न में देखें तो 200 ग्राम के बराबर होगा। बेसन को मैं छान कर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, बेसन में डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून में इसमें अजवाइन डालूँगी, जिससे भल्लों का फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इन्हें हज़म करने में भी आसानी रहेगी। हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें और कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी डालूँगी। तो पकौड़ियाँ बनाते वक्त आप लोगों ने जिस बात का ख़ास ध्यान रखना है ना, वो ये कि पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। बेसन की कंसिस्टेंसी को सेट करना है। बेसन ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए और ना ही इतना पतला कि बहने लग जाए। मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप बेसन में सिर्फ आधा कप ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और आप यहाँ पर इसकी थिकनेस को चेक कर लें। बस अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने एक विस्क ले लेना है और उसकी मदद से एक ही डायरेक्शन में बेसन को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो हमारे भल्लों में या फुल्कियों में जाली बनेगी। तो 10 मिनट के लिए आप बेसन को इतना फेंटें कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बेसन फ्राई करने के लिए रेडी है? तो 1 कप में पानी डालें और थोड़ा सा बेसन का बैटर पानी में डालें। आप लोग देखेंगे कि ये पानी के ऊपर तैरने लगा है, बिल्कुल हल्का सा फ्लफ़ी हो गया है और इसमें काफ़ी हवा भर गई है। बस जी, बेसन हमारा एकदम रेडी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, बेसन नीचे जाकर बैठ रहा है, तो 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद बेसन को फेंट लें। तो पकौड़ियों या भल्लों को मज़ीद फ्लफ़ी और जालीदार बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा। मीठा सोडा डालें, मिक्स करें और बस कवर लगाकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बेसन को रेस्ट दे दें। तब तक हम ग्रीन चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सी जार में डाल दें 1 अदद हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून के करीब पुदीने के पत्ते धोकर शामिल करें और 1 मुट्ठी भरकर या ढेर सारा हरा धनिया डंडी मेथी डाल दें। 4 जवे लहसुन के इस्तेमाल करूँगी और 1 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का भी जाएगा। हरी चटनी को टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। तो एक बड़े साइज़ का लेमन है, इसको निचोड़ कर डाल दें। चटनी का कलर तो अच्छा आएगा ही, लेमन डालने से टेस्ट भी बेहतर होगा। काला नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डलेगा। आधा कप पानी डाल दें और सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लें। बस जी, बेहतरीन सी हरी चटनी एकदम तैयार है। आप इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। अब पकौड़ियों के लिए पानी बनाकर तैयार करते हैं। तो एक बोल में डाला है मैंने 1/4 कप इमली। 2 से 3 टेबलस्पून ही ये इमली है। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर गुड़। आप लोग इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं और चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो ये पानी मैं बनाने जा रही हूँ, ये खट्टा मीठा सा होगा। आप इसमें मीठा स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। गुड़ डालेंगे ना तो टेस्ट मज़ीद बेहतर आएगा पानी का, और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप पानी ही पीते रह जाएंगे। चलें जी, गर्म पानी डालें इसमें तकरीबन आधा लीटर के बराबर और मिक्स करते हुए इमली और गुड़ को भिगो कर रख दें ताकि ये पानी में अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। कवर लगाकर मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी। बेसन को अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, तो यहाँ पर ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और फिर छोटी छोटी सी फुल्कियाँ या भलियाँ बनाकर तैयार कर लें। देखिए, ये जो पकौड़े मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है।
तो यहाँ पर छोटे छोटे से बल्ले बनाएंगे और देखें कैसे ऊपर आ गए हैं ये ऑयल के, क्योंकि बैटर ही हमने इतना अच्छा बनाकर तैयार किया था। साइड को चेंज करते रहें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन भल्लों या पकौड़ों को फ्राई करें इतना कि इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तो बस जी निकाल लेते हैं इन्हें और फिर हम क्या करेंगे, इनमें डालेंगे ठंडा पानी, यानी कि टैप वाटर ही है, रूम टेम्परेचर पे पानी है। तो पानी इतना डालें कि ये फुल्कियाँ या भलियाँ इसमें अच्छे तरीके से डूब जाएं। अब प्लेट की मदद से भलियों को कवर कर दें और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ दें। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद ये पकौड़ियाँ अपने साइज़ में डबल हो जाएंगी। हल्के हाथ से निचोड़ लें, एक्स्ट्रा पानी और ऑयल निकल जाएगा और इन्हें एक साइड पे रखते जाएं। आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फुल्कियाँ कितनी जालीदार बनी हैं। अच्छा, जो इमली और गुड़ को मैंने भिगो कर रखा हुआ था वो भी देखें कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया था। चटनी जो बना कर रखी है उसको भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और अच्छे तरीके से चटनी का पानी निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप चटनी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इस मज़ेदार से खट्टे मीठे पानी में डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं इसमें चाट मसाला और इसके अलावा इसमें डालेंगे काला नमक हाफ़ टी स्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और पानी को टेस्ट करें। कोई चीज़ कम लग रही है तो मज़ीद ऐड कर दें। तो यहाँ पर इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग है। जब आप बनाएंगे ना, यकीन करें ये खट्टा पानी तो आप पीते ही रह जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। अब इसमें डाल देंगे ये फुल्कियाँ या भल्ले जो कि हमने पानी से निकाल कर रखे हुए थे। तो अब आप लोग ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से ये भल्ले कितने जालीदार बने हैं, एकदम सॉफ्ट, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। भल्लों के ऊपर डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और प्याज के लच्छों से इसे गार्निश करेंगे। रेसिपी बड़ी ही आसान और टेस्टी है, तो रेसिपी को एक बार तो बनाना बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये भल्ले कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अफ्तारी में अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली और समोसे पकौड़ों से हटकर टेस्टी खाना चाहते हैं तो फिर ये पानी वाले पकौड़े ट्राई करें, बड़े ही गज़ब के बनते हैं। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।